जावाटेक जावा ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हमने देखा कि रैपर क्लास क्या होता है और ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग जावा में क्या होती है और उनका वो वर्क कैसे करती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में मॉडिफायर्स का यूज क्या है और वह काम कैसे करता है और उसके कितने टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जावा में मॉडिफायर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। मॉडिफायर पहले जान लेते हैं कि मॉडिफायर जावा में होता क्या है, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मॉडिफाई जैसे इसके वर्ड में ही समझ में आ रहा है कि यह मॉडिफाई करने के काम आता है, लेकिन क्या मॉडिफाई करता है। तो दोस्तों हमारे जावा कोड के अंदर जितने भी कोड एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो क्लास हो गया या फिर कंस्ट्रक्टर हो गया या मेथड हो गया या फिर ब्लॉक या फिर इंस्टेंट वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये चाहे जो भी हो, इन सब की मीनिंग को हम लोग मॉडिफायर्स की मदद से ही चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जो क्लास, मेथड, ब्लॉक, इंस्टेंट वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इन सब की मीनिंग को हम किसकी मदद से चेंज करते हैं, मॉडिफायर्स की मदद से ही चेंज करते हैं। और दोस्तों मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया तो वह मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कोई मेथड बनाया तो कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका बेसिक काम जो है वो तो वही रहेगा, पर जो उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, या ये भी कह सकते हैं कि वो कौन कौन से टाइम पर कौन कौन से जावा के पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारा कोड जो होता है उसका दोस्तों हम लोग हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब मीनिंग का मतलब ये नहीं होता कि मेथड को वेरिएबल में, वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर में चेंज करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेथड मीनिंग का मतलब यही होता है कि जो उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, या तो फिर जो उसका मतलब कौन से टाइम पर क्या चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, यही चीज़ जो है वो मॉडिफाई करता है। क्या? मॉडिफायर। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडिफायर, मतलब कि जावा में दो प्रकार के मॉडिफायर्स होते हैं। पहला है एक्सेस मॉडिफायर, दूसरा है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो देखते हैं एक्सेस और नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं और उनके भी टाइप्स होते हैं। तो पहला है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर इट प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्टेशन टू एक्सेस द प्रॉपर्टी। तो दोस्तों एक्सेस मॉडिफायर हमारे क्लास के अंदर यानी जावा के अंदर जो क्लास होती है उसके एक्सेस लेवल को प्रोवाइड करने का काम करता है। एक्सेस लेवल का मतलब जैसे हम किसी चीज़ को परमिशन देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सेस लेवल का है कि जैसे हम परमिशन देते हैं। अगर आपने कोई एक मेथड बनाया है या फिर एक वेरिएबल बनाया है, तो आपको उसको कितनी परमिशन देनी है, मतलब उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है और कौन कौन उसको यूज़ कर सकता है, यानी कि कहाँ से वो एक्सेसिबल है, कहाँ से एक्सेसिबल नहीं है। क्या चीज़? जो क्लास होता है, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल और मेथड, इन चारों चीज़ों का स्कोप जो है और जो एक्सेस लेवल है उसको हम एक्सेस मॉडिफायर की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। और एक्सेस मॉडिफायर जावा में 4 प्रकार का होता है। ये देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर, मतलब जावा में 4 प्रकार के मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो पहला हो गया प्राइवेट, दूसरा डिफ़ॉल्ट, तीसरा प्रोटेक्टेड, चौथा पब्लिक। तो ये 4 एक्सेस मॉडिफायर हैं जो मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर के अंदर आते हैं। तो ये चारों के चारों जो हैं जावा के अंदर रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। आपको पता है कि जावा में रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, उनकी अपनी अलग फिक्स्ड फंक्शनैलिटी होती है और वो सिर्फ उसी फंक्शनैलिटी के लिए कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो जावा हमें कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है वो पब्लिक प्रोवाइड करता है। या हम लोग जो हमारा मेन मेथड बनाते हैं तो वहाँ पर भी स्टार्टिंग में पब्लिक लिखा होता है। तो एक्सेस मॉडिफायर हम लोग डिफ़ाइन ही इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जो है क्लास तथा कंस्ट्रक्टर और मेथड, वेरिएबल को कितने लेवल के परमिशन देना चाहते हैं, और ये जो कंटेन लेवल डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी परमिशन देनी है, यही दोस्तों हमारे जावा के अंदर सिक्योरिटी का काम करती हैं। इसलिए एक्सेस मॉडिफायर को बेसिकली इनकैप्सुलेशन की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये जो 4 प्रकार के जो हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं, चलिए जान लेते हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा कि ये काम कैसे करते हैं। मतलब प्राइवेट का क्या काम है और डिफ़ॉल्ट का क्या काम है और जो है प्रोटेक्टेड का क्या काम है, पब्लिक का क्या क्या है। तो दोस्तों पहला हो गया प्राइवेट। तो प्राइवेट इज अ कीवर्ड, it is more restricted than other. It access modifier is only within the class. It cannot be accessed from outside the class.
और दूसरा है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट अ कीवर्ड इन जावा। बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग इज़ अ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी। द एक्सेस लेवल ऑफ ए डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर is only within the package. It cannot be accessed from outside the package. तीसरा है protected. Protected is a keyword. Protected is a less restricted than default and more restricted than public. The access level of a protected modifier is within the package and outside the package through the child class. If you do not make the child class, it can be accessed from outside the package. और चौथा जो है वो है पब्लिक। तो पब्लिक इज़ अ कीवर्ड। यू कैन एक्सेस एवरीथिंग एंड एनीथिंग। द एक्सेस लेवल ऑफ अ पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। तो ये जो है 4 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर हो गए। तो अब बारी है नॉन एक्सेस मॉडिफायर की। तो चलिए देखते हैं कि मॉडिफायर में नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो दोस्तों इन जावा वी हैव 7 नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। दे आर यूज्ड विद क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स etc टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बिहेवियर टू जेवीएम। दे आर फाइनल, अब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, नेटिव, वोलेटाइल, ट्रांजिट, सिंक्रोनाइज्ड। तो दोस्तों नॉन एक्सेस मॉडिफायर के अंदर काफ़ी सारी फंक्शनलिटी होती हैं जो हम हमारे कोड एलिमेंट को देते हैं। अभी हम जो जावा का वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जावा ने हमें प्रोवाइड की है 7 तरह के नॉन एक्सेस मॉडिफायर। मतलब जो वर्ज़न हम जावा का इस टाइम यूज कर रहे हैं उसमें जावा ने हमें प्रोवाइड की है 7 प्रकार के नॉन एक्सेस मॉडिफायर, जो कि हैं पहला हो गया फाइनल, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट, और तीसरा हो गया स्टैटिक, चौथा नेटिव, पांचवा वोलेटाइल, ट्रांजिट, सिंक्रोनाइट। तो चलिए इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फाइनल। तो फाइनल को हम कहाँ यूज करते हैं? क्लास के अंदर, और क्लास में, मेथड में, इंस्टेंट वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, मेथड आर्गूमेंट, इन सब में हम फाइनल का यूज करते हैं। दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का यूज हम क्लास और मेथड के अंदर करते हैं। और दोस्तों तीसरा है स्टैटिक। तो स्टैटिक का यूज हम वेरिएबल, मेथड और इनर क्लास के अंदर करते हैं। नेटिव का यूज हम करते हैं मेथड के अंदर, और वोलेटाइल का यूज हम करते हैं वोलेटाइल का यूज हम करते हैं क्लास और मेथड के अंदर। और छठवा है ट्रांजिस्ट। ट्रांजिस्ट का यूज हम इंस्टेंट वेरिएबल के लिए करते हैं। और सातवां है सिंक्रोनाइज्ड। तो सिंक्रोनाइज्ड का यूज हम करते हैं केवल मेथड के लिए। तो ये हो गए 7 प्रकार के नॉन एक्सेस मॉडिफायर और 4 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि मॉडिफायर जावा में क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है, और मॉडिफायर्स के टाइप्स कितने होते हैं और उन टाइप्स का काम क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।